हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग यूपी टेट के लिए शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने शिक्षण सूत्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण की इकाई विधि के प्रतिपादक एस.सी. मॉरिसन के ने इसके कितने पद बताए हैं? तो इन्होंने यूनिट मेथड के लिए 5 पद बताए हैं। कितने? 5 पद बताए हैं। कौन से? खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट विधि को हृदय की पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किए जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य किसने कहा है? तो ये आपका कहा है जो है कि किलपैट्रिक ने। किसने? WH किलपैट्रिक ने। वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, इस विधि की बात करें, तो यह विधि जो है वो जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है वो सामाजिक वातावरण में सक्रिय रहकर अपनी समस्याओं का हल करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि में ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्टिक, इसका मतलब होता है खोजना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं खोजता हूँ। और इसमें क्या होता है, इसमें एक छात्र जो है वो खोजी या वैज्ञानिक की भूमिका में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि का विकास हेलन पारखस्ट ने किस वर्ष किया था? तो डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? हेलन पारखस्ट। और इन्होंने कब किया था? तो 1920 में किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको एक और विधि के नाम से जानते हैं, ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ठेका का क्या मतलब होता है? हम काम दे देते हैं, टास्क देते हैं कि आपको ये करना है, इसीलिए इसको ठेका प्रणाली कहते हैं। डाल्टन पद्धति जो होती है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, छात्र को 1 महीने का कार्य दिया जाता है, असाइनमेंट जैसे जिसको बोलते हैं। फिर वह छात्र जो है अपनी गति से उस कार्य को पूरा करता है अपने तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या उपवन। ठीक है, और फ्रोवेल ने क्या कहा है? उपहारों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, और उन्होंने शिक्षक को माली बताया है और बच्चों को बगीचा बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है। माइक्रो टीचिंग पर हमने वीडियो बनाया है, उसमें हमने सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो भी यूपी टेट के लिए जितने संभव हो सकते हैं आ सकते हैं। तो इसमें होता है 36 मिनट समय निर्धारित किया जाता है, जिसमें शिक्षण होता है, फीडबैक होता है जो कि 6-6 मिनट का रहता है। जो आपकी योजना होती है, पुनः योजना, उसको 12 मिनट मिलते हैं। उसके बाद पुनः शिक्षण और पुनः फीडबैक होता है, वो भी आपका 6-6 मिनट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के मैथमेटिक मॉडल के प्रतिपादक कौन है? अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो होती है ये अवरोह श्रृंखला पर आधारित होती है। कैसे? यहाँ पहले छात्र क्या करता है? जटिल कार्य, और उसके बाद फिर सरल चरणों की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वर्धा योजना एजुकेशन के अंतर्गत हृदय, हस्त और मस्तिष्क 3H की शिक्षा पर किसने बल दिया है? तो इस पर बल दिया है महात्मा गांधी ने। उनका मानना था कि हस्तशिल्प पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया है। मातृभाषा का प्रयोग भी उन्होंने उस पर भी ज्यादा बल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समाजमिति विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका मापन होता है, जैसे बच्चे हैं तो वो उनका एक ग्रुप है, तो वो आपस में एक दूसरे की पसंद नापसंद जाने, वो अपनी क्षमता जाने, उनका नेतृत्व क्षमता जाने, है ना, उनके संबंधों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि के अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो वो होते हैं मोरेनो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मॉन्टेसरी विधि में कर्मेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? इसमें सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से व्यक्तिगत सफाई और कार्य करते हैं, है ना, दैनिक कार्य है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक क्या करते हैं, कैसे हाथ पैर ज्ञानेंद्रियों का सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि आपने बटन सही लगाना सिखाना
जरूरी है, टाई किस तरीके से लगाना है, रिबन किस तरीके से बांधना है, जूते किस तरीके से पहनने हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आगमन विधि का सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर किस पर आधारित है? तो ये आपका अवलोकन और तर्क दोनों पर आधारित होता है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तर्क सबसे पहले आएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर चलता है। किस तरीके से? एग्जाम्पल टू रूल्स, ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निगमन विधि के वास्तविक प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इनके माने जाते हैं अरस्तु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चलता है रूल टू एग्जाम्पल, पहले रूल पढ़ाए जाते हैं फिर एग्जाम्पल की ओर जाया जाता है। इससे क्या होता है? समय बचता है, क्योंकि आपने नियम पहले पढ़ा दिए फिर उदाहरण बताया, है ना। और उच्च कक्षाओं में गणित के लिए ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विन्नेटका प्रणाली में बालक को समूह के बजाय व्यक्तिगत रूप से सीखने की स्वतंत्रता किसने दी है? तो ये हैं आपके कार्ल्टन वार्ट्सवन ने। ठीक है, वार्ट्सवन जो थे अमेरिका के विन्नेटका नगर में शुरू हुआ था, है ना। और उसमें क्या किया गया था? इसमें पाठ्यक्रम को किस तरीके से एक इकाई में, जैसे इकाइयों में बांट कर और छात्र को स्वयं गति में सीखने के लिए जोर दिया जाता है कि जो छात्र हैं वो स्वयं की गति से सीखे, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मस्तिष्क उद्दीलन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क उद्दीलन मतलब ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसको कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसका उपयोग जो है बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए किया जाता है। जैसे छात्र मतलब विचारों की गुणवत्ता से ज्यादा अधिक जो है संख्या पर, क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम पहले होता है प्रस्तावना, तो यहाँ भी प्रस्तावना है, यहाँ भी प्रस्तावना है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण के बाद जो है तुलना की जाती है, तुलना के बाद सामान्यीकरण और फिर लास्ट में प्रयोग। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? यह स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार है। इसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन हैं? तो इनके हैं डेजी मॉर्गन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षक की देखरेख में छात्र क्या करता है? अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? तो इनका उच्चतम स्तर होता है मूल्यांकन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मूल्यांकन है, इसमें जो मूल्यांकन जो होता है वो इसका सर्वोच्च होता है। ठीक है, इनका जो डोमेन है, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो मूल्यांकन जो है वो सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ड्रॉकेली विधि का मुख्य आधार क्या है? ड्रॉकेली विधि का मुख्य आधार होता है जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें रुचि के केंद्रों पर आधारित किया गया है और बालकों की जैसे भोजन, सुरक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं को केंद्र माना जाता है इसमें। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो इसका प्रथम पद ही होता है प्लानिंग, योजना बनाना, पाठ योजना। सबसे पहले योजना बनाई जाती है। बिना योजना के हम शिक्षण जो है वो अच्छे से प्रभावी रूप से करा ही नहीं सकते हैं, है ना। और 36 मिनट जो है क्या होता है? इसका समय होता है। 36 मिनट के चक्र में शिक्षण से गिनती शुरू होती है। ठीक है, जिसमें पाठ योजना सबसे पहला पद होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका खेल विधि को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। इन्होंने ही जो है खेल विधि पर ज़्यादा जोर दिया था। इनकी एक पुस्तक थी द प्ले वे, तो इसमें इन्होंने कुक ने क्या किया था? खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग माना था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल कर भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लेटो ने अपने दर्शन में तर्क और बातचीत के माध्यम से जो है मतलब उन्होंने बताया कि शिक्षा कराई जा सकती है और शिक्षण अच्छे से कराया जा सकता है लोगों में समाज में बातचीत करके, संवाद विधि मतलब तर्क करके।
वाद विमर्श करके, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अनुभवात्मक अधिगम जो होता है, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो है, इसका सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने। छात्र क्या करते हैं? स्वयं के अनुभव और क्रियाओं से सीखते हैं और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण इसमें होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रेखीय अविक्रमित अन्वेषण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बेसिक शिक्षा का विचार गांधी जी ने किस पत्रिका में प्रस्तुत किया था? तो इनकी जो पत्रिका थी वो थी हरिजन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पत्रिका के लेखों में उनके माध्यम से ही जो है इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना का प्रारूप रखा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ओविड ड्रैकोली किस देश के शिक्षा शास्त्री थे? तो ओविड ड्रैकोली जो है वो बेल्जियम के थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने रुचि केंद्र विधि जो है वो विकसित की थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो इसमें जो भूमिका होती है वो दार्शनिक या मार्गदर्शक के या मित्र के रूप में होती है। और शिक्षक केवल पृष्ठभूमि तैयार नहीं करता है, वो जो सारा कार्य बालक को समूह में कराना भी होता है, शिक्षक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। खोज विधि के प्रबल समर्थक कौन थे? तो खोज विधि के जो प्रवर्तक थे, समर्थक थे, वो थे जेरोम ब्रूनर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रूनर के अनुसार बालक में कॉन्सेप्ट की खोज स्वयं करनी चाहिए ताकि वे स्थायी हो सके। उनका ऐसा मानना था कि बालकों को खुद से मतलब कॉन्सेप्ट की खोज करनी चाहिए, और इससे क्या होगा कि वो खुद, जब आप खुद खोज करते हैं, खुद नियम बनाते हैं, खुद उसको समझते हैं, तो आपका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है? तो इसका प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। जब आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है तो आप उसको हल कर ही नहीं पाएंगे। जब तक समस्या स्पष्ट नहीं होगी, समस्या की क्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। साखीय अविक्रमित अन्वेषण में गलती होने पर छात्र को कहाँ भेजा जाता है? तो छात्र को कहाँ भेजा जाता है? जब वो गलती करता है तो उसको रेमेडी दी जाती है ना, उपचारात्मक पृष्ठ पर भेजा जाता है। कौन कहता है? क्राउडर ने इसको दिया था। उनका मानना था कि अगर छात्र गलत उत्तर दे रहा है तो उसको रेमेडी दी जानी चाहिए ताकि वो सुधार कर सके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या सिखाया जाता है? उन्हें सिखाया जाता है अक्षरों का छूना और अनुभव कराना। पहले उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से मांसपेशियों को नियंत्रण किया जा सकता है। उनका मांसपेशियों के नियंत्रण से उन्होंने जोड़ा, हाथ पैर पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रोल प्ले विधि का मुख्यतः जो उपयोग है किस कौशल के विकास के लिए किया जाता है? तो ये आपके सामाजिक कौशल के लिए होता है, क्योंकि जब नाटक करते हैं, आप किसी के किरदार में होते हैं, तो छात्र एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं और फिर वो क्या होता है, उनमें सामाजिक समझ बढ़ती है, सहानुभूति बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो शिक्षक व्यवहार से होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में शिक्षक कितना बोलता है, उनकी बातों का छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका अवलोकन जो होता है वो 10 वर्गों में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रगति की ओर लौटो का नारा किस शिक्षण विचारधारा ने दिया है? तो जो है ये रूसो ने दिया है, ये प्रकृतिवादी है। किसने दिया है? रूसो। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो। तो उनका मानना था कि प्रकृति की ओर लौटो, रूसो के अनुसार ही ये दिया गया है और ये प्रकृतिवाद है ना। बालक को कृत्रिम समाज से दूर प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किंडरगार्टन विधि में फ्रॉवेल ने उपहारों की संख्या कितनी बताई है? तो 20 उपहार बताए हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लकड़ी के गोले, घन और आकृतियों के माध्यम से गणित या ज्यामिति के लिए जो सिखाने के लिए उन्होंने 20 उपहार बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें जो छात्र हैं वो तो निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन इसमें
जो शिक्षक है वो सक्रिय रहता है, और एक तरफा जब संवाद होता है तो छात्र केवल श्रोता बनकर रह जाते हैं, इसीलिए छात्र निष्क्रिय रहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्रेल पद्धति के प्रतिपादक जो लुई व्रेल हैं किस देश के थे? तो ये आपके फ्रांस के थे। वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी दृष्टिहीन होने के कारण जिसमें भी प्रॉब्लम होती है, जो दृष्टिहीन होते हैं उन्होंने उसके लिए 6 उभरे हुए जो बिंदुओं की लिपि बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, उससे उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया था, लिपि बनाई थी, बिंदुओं की लिपि। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, नर्सरी स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये की थी आपके मार्गरेट मैकमिलन और रेचल मैकमिलन ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैकमिलन ने ही जो है इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? 1911 में लंदन में ओपन एयर नर्सरी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ओवले प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है मानसिक मंद बालक से, है ना। ओवले की पद्धति का संबंध किससे होता है? मानसिक मंद विद्यालय ने। यह विधि जो होती है ये मंद बुद्धि बच्चों के भाषाई विकास पर जोर देती है या केंद्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षण की संग्रहण विधि का सुझाव किसने दिया है? कलेक्शन मेथड। तो ये दिया है पेस्टोलॉजी ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए, शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वस्तुओं के संग्रहण और उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। डाल्टन विधि में छात्रों को क्या दिया जाता है? तो इसमें आपको असाइनमेंट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इसीलिए इसको ठेका विधि कहते हैं, जो कि अभी हमने इस पर चर्चा की है। एक निश्चित समय में इसको पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? तो वो आपको पता ही होगा, सिगमंड फ्रायड है। और इन्होंने अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए स्वप्न विश्लेषण और मुक्त सहचार विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नावली के जो जनक हैं वो आपके वुडवर्थ हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक शोध के लिए क्या करते हैं? प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं। सुकरात की विधि जो है वो प्रश्नोत्तर है, ना कि प्रश्नावली है, इसको आप ध्यान में रखना। जो सुकरात है इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। कौन सी? प्रश्नोत्तर। और यहाँ बात हो रही है प्रश्नावली विधि की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आगमन विधि के कितने मुख्य रूप होते हैं? तो इसके 2 होते हैं, प्रयोग और सांख्यिकी, है ना। विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक दोनों रूपों में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। गैरी प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो इनके हैं विलियम ब्रिट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने वर्क स्टडी प्ले विधि का जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्क स्टडी प्ले, मतलब काम अध्ययन खेल विधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बुनियादी शिक्षा योजना का दूसरा नाम क्या है? वर्धा योजना। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने दिया है? तो ये आपका दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अनुकरण विधि किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये प्राथमिक स्तर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को नकल करके भाषा, आचरण, इससे क्या होता है, अब वो भाषा सीख पा रहे हैं, दूसरों को देख के ही तो सीखते हैं छोटे बच्चे, तो सबसे तेज सीखते हैं नकल करके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो आपके हैं कौन? पेस्टोलॉजी। हाँ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। भ्रमण के माध्यम से आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, और जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, और स्थायी जो आपका सीखना है वो आपका स्थायी हो जाता है। अब ये किन सब्जेक्टों के लिए उपयोगी है? तो ये आपका भूगोल और विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित होती है? तो ये आपके प्रयोजनवाद पर आधारित होती है, जो कि किसने दी है? जॉन ड्यूवी ने दी है ना। यह सत्य को परिवर्तनशील मानता है, और जो उपयोगी है वही सत्य है के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।